क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें डीमास लगेगा। डीमास मतलब पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया ये 11 इंटू 11 121, और ये डिवीजन कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आया होगा। ठीक है, पहले डिवीजन कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये 1 माइनस करेंगे तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 120, ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 131। ये आपका सिंपल आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन एसएससी ने आपसे पूछा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है भाई 131, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 डिवाइड्स द इंटीजर एन, द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। इन्होंने बोला है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है करने में। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला है कि पूर्णांक, तो वो संख्या हमने लिख ली। पूर्णांक मतलब वो संख्या जिसको हम किससे भाग दे रहे हैं, तो संख्या n है, और भाजक यानी कि डिवीजर क्या है, किससे भाग दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई 5 से भाग दे रहे हैं। संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो यहाँ पर शेषफल लिख लीजिए। तो इन्होंने बोला कि शेषफल आता है भाई 2, शेषफल कितना आता है 2। अब बोल रहे हैं कि अगर संख्या को कितना कर दी जाए, संख्या 7n हो जाए, यानी कि संख्या को 7 गुना कर दी जाए। ये पहला केस था कि जब संख्या n थी और जब उसको आप 5 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 2 आ रहा था। अब ये कह रहे हैं कि संख्या को कितना कर दिया जाए, 7 गुना कर दिया जाए, यानी 7n कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 7n कर दिया जाए। अब 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो भाजक अभी भी कितना है, 5 ही है। तो बोल रहे हैं कि शेषफल क्या होगा, ये शेषफल आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, यदि संख्या को 7 गुना कर रहे हैं तो आप उसके शेषफल को 7 गुना कर दीजिए और फिर भाजक से शेषफल में भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने शेषफल यानी कि 2 को कितना किया, 7 गुना, तो ये कितना हो गया 14, और 14 में किससे भाग लगा देंगे, 5 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। तो 4 क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान रखना क्या करना है आपको, संख्या को 7 गुना कर रहे हैं तो उसके शेषफल को 7 गुना कर दीजिए, और भाजक आपका अगर सेम है तो उस 5 से आप भाग लगा दीजिए। भाग से भाग लगा दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 5 दूनी 10, शेषफल 4। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई भी क्वेश्चन अभी तक देखिए 3-4 क्वेश्चन किए, कोई भी टफ नहीं है, सभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ लिखा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन द रेशियो 125:64 if the sum of the radii of A and B is 36 cm, then the surface area in centimeter square of A is, इन्होंने बोला है गोलों A और B के आयतन 125:64 के अनुपात में है। ठीक है, यदि A और B की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है तो A का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है। 2 गोले दिए हैं आपको A और B। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलों की। तो एक गोला आपको A नाम से दिया है और एक गोला आपको B नाम से दिया है। इनके आयतन का अनुपात आपको दिया है। अगर इस गोले की त्रिज्या को हम r1 मान लें और इस गोले की त्रिज्या को हम r2 मान लें, तो गोलों के आयतन क्या होते हैं। अगर हम आयतन की बात करें कि गोले का आयतन क्या होता है, तो दोनों गोलों के चर्चा करते हैं। पहले हम बात करें कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई r
क्यूब। तो अब ये R1 रेडियस है, उसका आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर। दूसरे गोले का आयतन भी कितना होगा 4/3 पाई R2 यानी कि R2 का क्यूब। तो किसकी त्रिज्या कितनी है 8 है। अब इन्होंने ये आयतन का अनुपात दिया है, क्या दिया है आयतन का अनुपात आपको दिया है, किसका गोले A के आयतन का गोले B के आयतन से अनुपात कितना दिया 125 अनुपात 64 ये आपको दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है गोले A का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई आपका 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है r1, तो r1 का स्क्वायर। अगर आपको गोले A का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको गोले A की त्रिज्या चाहिए, तो वो किसके माध्यम से मिलेगी जो आपको आयतन का अनुपात दिया है। अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट बनाएंगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आप गोले A की त्रिज्या अगर r1 है तो उसका आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब है। गोले B की त्रिज्या यदि r2 है तो उसका आयतन 4/3 पाई r2 का क्यूब है। तो इनके आयतन का यदि आप अनुपात बनाते हैं तो 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर में कितना 125 बटे में कितना 64। अब आप देखिए यहाँ पर कंक्लूजन निकल रहा है आपका, उस कंक्लूजन को बस आपको समझना है कि कंक्लूजन देखिए कि 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों में कांस्टेंट टर्म थे तो ये कट गए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब बराबर में 125 और बटे में कितना 64। तो यहाँ यदि आप क्या कर देते हैं क्यूब रूट कर देते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको r1 और r2 का रेशियो मिल जाएगा। तो आपने क्यूब रूट किया तो 5 बटे कितना मिल गया आपको 4। गोले A की त्रिज्या यदि 5 है तो गोले B की त्रिज्या कितनी है आपकी 4 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया त्रिज्याओं का अनुपात मिल गया, ठीक। अब आपको त्रिज्याओं का अनुपात मिल गया, अब यहाँ तक बात हो गई। इन्होंने साथ में आपको क्या दिया है, इन्होंने बोला कि इनकी त्रिज्याओं का योग कितना है 36 है, यानी कि गोले A और B की जो त्रिज्याओं का योग है यानी कि r1 प्लस r2 ये आपको कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आप देखिए अगर पहले गोले की त्रिज्या 5 है और दूसरे की 4 है तो इनका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 36 सेंटीमीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, आपको किस गोले की त्रिज्या निकालनी है A की। तो A की क्या थी r1, तो r1 की कितनी यूनिट मानी भाई हमने 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे दोनों तरफ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 सेंटीमीटर। तो ये गोले A की त्रिज्या आ गई। अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, यानी कि A का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, A का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 4 पाई r1 यानी कि 20 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे 4 और इंटू क्या 20 का स्क्वायर 400 और इंटू पाई 4 चौका कितना 1600 पाई आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 1600 पाई आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक। ये तो हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझना था। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपके पास आयतनों का अनुपात है तो तुरंत आप क्या कर लीजिए उनका क्यूब रूट कर दीजिए। क्यूब रूट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात। ध्यान रखना ये चीज, आयतनों का अनुपात में यदि आप क्या कर देते हैं घनमूल कर देते हैं तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा r1 और r2 का अनुपात। r1 अनुपात r2 आपको मिल गया 5:4, ठीक है। बस डायरेक्ट देखिए आपको मिल जाएगा, इतना कुछ नहीं करना, आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना। आपको जो आयतन का अनुपात दिया है उसका घनमूल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा त्रिज्याओं का अनुपात। अब पहले गोले की त्रिज्या 5 है और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है 4 है, तो टोटल योग कितना होगा 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये सेकंड मेथड है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर
किस के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो आपको पहले बोले कि निकालिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 20। अब 5 यूनिट की वैल्यू देखिए कितने आसानी से आपसे 20 निकल आएगी, और 20 निकल आएगी तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 4 पाई आर स्क्वायर करना है, तो बस 20 रख दीजिए, तो आपका आंसर 1600 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना सा काम आपको करना है, इतना किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं। जब भी आपको आयतनों का अनुपात दिया है उसका घनमूल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, देखिए अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्रायंगल where the side RAB is equal to 7 cm, AC is equal to 8 cm, BC is equal to 9 cm। इन्होंने बोला है कि यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े के क्रम में सजाएं। बड़े से छोटे से बड़े के क्रम में आपको सजाना है। तो ध्यान रखना इसको किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि त्रिभुज में छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल विस्तार से इसको समझ लीजिए कि अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ए बी और सी, अब हमें दिया क्या क्या है, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी साइड हमको दी है, तो साइडों की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी साइड दी है, तो देखिए ए बी आपको कितना दिया 7, ठीक, फिर इसके बाद ए सी आपको कितना दिया 8, और इसके बाद बी सी आपको कितना दिया 9। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 7, तो उसके सामने का कोण क्या है, तो आप कहेंगे सर सी। तो सबसे पहला कोण क्या आ जाएगा, सी, सबसे छोटा। अब उसके बाद 7 के बाद कौन सी बड़ी भुजा है, तो आप कहेंगे 8, तो 8 के सामने का कोण कौन सा है, बी, तो सी के बाद कौन सा आ जाएगा, बी, और फिर लास्ट क्या रहेगी आपका ए। ए सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण है, तो वो कितना है, ए। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। तो सी बी ए छोटे से बड़े के क्रम में लग जाएंगे। तो छोटे से बड़े के क्रम में लगा दिया, किस ऑप्शन में दिया है, सी बी ए, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ये भी सिंपल है, देखिए आपने डायग्राम ड्रॉ करके किया, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आप और इजी बना सकते हैं किस तरीके से, तो आप केवल इतना लिख लीजिए कि ए बी आपको कितना दिया, ए बी आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक, बी सी आपको कितना दिया, ए बी सी नहीं दिया, ए सी दिया, इसके बाद ए सी आपको 8 सेंटीमीटर दिया, फिर इसके बाद बी सी आपको कितना दिया, बी सी आपको 9 सेंटीमीटर दिया, ठीक। अब देखिए सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है और छोटे से बड़े के क्रम में आपको लगाना है। तो ये देखिए 7 8 9 ऑलरेडी इन्होंने आपको छोटे से बड़े के क्रम में भुजाएं लगा के दे दी, तो इन्हीं क्रम में क्या होंगे, कोण भी होंगे। तो देखिए ए बी में क्या नहीं है, ए बी के सामने क्या होगा, अब ए बी भुजा दी जिसके सामने सी कोण होगा, तो यहाँ पर सी हो गया, फिर ए सी है यहाँ पर, तो बी नहीं है, तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी सी है, ए नहीं है, तो यहाँ पर ए होगा। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि बी सी के सामने का कोण ए होगा, तो सी बी ए ये आपका क्रम लग जाएगा, यही आपका आंसर था। तो देख के ही आप आंसर लगा सकते थे कि यहाँ पर 7 8 9 दिया है, तो यहाँ ए भी है मतलब सी नहीं है, तो सी बी और ए आपका आंसर। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, इन्होंने बोला है a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2c इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखिए a बराबर 2b बराबर 8c है और a प्लस b प्लस c बराबर 13 है, तो आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2c का मान ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपको a अनुपात b अनुपात c बनाना होगा, यानी कि a:b:c आपको निकालना होगा। अब वो कैसे निकलेगा, तो देखिए आपको गिवन क्या है,
आपको दिया है a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c। आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पेपर में और डिस्कस किया था, जहां आपको बताया था कि यदि a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c है, तो अगर आपको a इस टू b इस टू c निकालना है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो क्या करेंगे, a अनुपात b a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हाइड कर लेते हैं। a की वैल्यू निकालनी है, a को हाइड कर दीजिए, 2 का 8 से मल्टीप्लाई 16 हो गया। अनुपात b को हाइड कर लीजिए, a का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से तो ये 8 हो गया। अनुपात c की वैल्यू निकालनी है, तो c को ऐड कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, कॉमन नंबर से कट में 2 से तो भाग दे दीजिए, 8 4 और 1, 8 4 1, ये क्या आ गया आपका a अनुपात b अनुपात c आ गया। अब जब आपके पास a अनुपात b अनुपात c आ गया, तो इन्होंने देखिए क्या बोला है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 13 है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c में a की वैल्यू कितनी, तो आप पाएंगे 8, b की वैल्यू कितनी यूनिट 4 यूनिट, c की वैल्यू कितनी यूनिट 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं तीनों का सम कितना होगा, तो 8 4 12 और 1 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 13 के बराबर। तो यहाँ से क्लियर बात समझ में आ गई कि यहाँ से a की वैल्यू 8 के बराबर ही है, b की वैल्यू 4 के बराबर है और c की वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि 13 यूनिट के बराबर तो 1 यूनिट 1 के बराबर, 8 यूनिट 8 के बराबर, 4 4 के बराबर और 1 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से a b c के मान निकल आए हमारे, ठीक है, क्योंकि a प्लस b प्लस c 13 दिया था, 13 दिया था, और यहाँ से हमारे 30 यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट, तो a b c के मान निकल आए। अब ये मान हमें किस पे रखने हैं भाई, जो चीज फाइंड करनी है उसमें रख दीजिए। तो हमें फाइंड करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में 2c। इसमें अगर आप वैल्यूज रखते हैं तो a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आप पाएंगे सर 16 और 1 का स्क्वायर तो 1, और अपॉन में कितना है 2c, तो c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 64 70 80 81 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको भाई, बहुत कठिन काम है। तो बदले में 2 कितना हो गया 2, 9/2 आपको दिया बटे के रूप में दिए हैं आंसर। तो 9/2 किस ऑप्शन में दिया है, 9/2 दिया है ऑप्शन ए में, 9/2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए बेटा आपका क्या हो गया आंसर। आई होप बात आपको समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप a टू b टू c निकालेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उनका योग 13 दिया है तो उनके योग को आप इनके यूनिट का योग लेंगे और उसको योग के बराबर करके abc की वैल्यू निकालेंगे। वो abc की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर 9/2 आ गया, यानी कि 4.5। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन्होंने लिखा है इन अ सर्कल कॉल्ड pq and ts आर प्रोड्यूस्ड टू meet at R if RQ is equal to 14.4 centimeter and PQ is equal to 11.2 centimeter and SR is equal to 12.8 centimeter, then the length of chord TS is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त में जीवाओं PQ और TS को आगे बढ़ाने पर यह बिंदु R पर मिलती है। यदि RQ की वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर है, PQ की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर है, SR की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर है, तो G1 TS की लंबाई आपको बता दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि भाई क्या कहना चाह रहा है ये। एक कॉर्ड है और एक ये दूसरी कॉर्ड है, जीवा है। एक जीवा का नाम कितना है, तो आप कहेंगे सर ये PQ जीवा है। एक जीवा कौन सी है, तो ये TS जीवा है। PQ और TS जीवा को यदि आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ाने पर ये बोल रहा है कि ये बिंदु R पर मिलती है, ये बिंदु R पर मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई डायग्राम इन्होंने RQ आपको दिया है 14.4 सेंटीमीटर। RQ यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास इतनी है, ये अगर इतनी वैल्यू की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक RQ की वैल्यू आपके पास है। RQ की वैल्यू कितनी है, ये आपको दी है 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, RQ की वैल्यू। दूसरी आपको क्या दिया है, तो
तो दूसरा देखिए आपको दिया है उन्होंने पी क्यू, तो ये पी क्यू की वैल्यू भी आपके पास है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो ये कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर ये 11.2 सेंटीमीटर दी है, ये आपको कितनी दी है 11.2 सेंटीमीटर दी है। तो नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है एस आर, तो एस आर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस आर है। एस आर आपको कितना दिया है, तो एस आर आपको दिया है 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे टी एस यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये टी एस कितना होगा, ये टी एस आपसे पूछा गया है। कॉर्ड यानी कि जीवन टी एस की लंबाई आपको बतानी। तो देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी कि यदि किसी त्रिभुज की दो जीवाओं को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं और वो किसी बिंदु महाबिंदु R पर मिलती है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लगती है कि PR इंटू क्यू आर इक्वल टू होता है TR इंटू SR, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पूरी जो भुजा है PR उसका मल्टीप्लिकेशन किससे, QR से बराबर होगा TR का मल्टीप्लिकेशन किससे, SR से। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर होगा PR इंटू क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा TR इंटू SR, TR इंटू SR। अब समस्या क्या है कि PR तो आपके पास है, PQ प्लस QR आपका PR हो जाएगा, QR भी आपके पास है और आपके पास SR भी है लेकिन TR नहीं है, तो इसको आप मान लीजिए कितना x मानेंगे तो आपके पास PR भी आ जाएगा। TR जब आ जाएगा उसमें से SR माइनस कर देंगे तो TS की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो PR की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो PR कितना आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले PR की वैल्यू निकाले ले रहे हैं यहाँ पर, PR की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 4 ऐड करिए और 14 ही है, तो कितना हो गया 25.6, ये कितना हो गया 25.6, 11 और 14 25 और ये 0.6। अब बात करें इसकी QR की, तो QR तो आपको दिया है, तो QR की वैल्यू भी आपको दी है कितनी 14.4, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करें TR की वैल्यू की, तो TR कितना है, तो आप कहेंगे सर TR आपका है x प्लस 12.8, ठीक है, ये 12.8। अब आपसे बात करें कि SR की वैल्यू कितनी है, तो SR भी आपको गिवन है 12.8, ठीक। ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज देखिए, TR की वैल्यू 25.6, QR की वैल्यू 14.4 इंटू TR की वैल्यू, तो आप कीजिए सर x प्लस 12.8 इंटू SR की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 12.8। अब सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, देखिए 1 से इसका दशमलव खत्म कर दीजिए। जो संख्याएं जिस संख्या से कट सकती है उन संख्याओं को आप काट दीजिए। तो देखिए अगर आप 16 से काट लेंगे तो 16 8 128 होता है, 16 8 128, 16 9 144 होता है। यदि 44 तो 16 से ही कट रहा है और इसका दशमलव खत्म कर देंगे तो बटे में कितना 0 आ जाएगा। तो 16 का ये वर्ग होता है 256, ये 16 बार कट जाएगा और 16 8 128, 8 से ये 2 बार कट जाएगा, 8 से ये कितने बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। दशमलव इसका खत्म हो गया तो बटे में इसका भी खत्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, 14 144 दूनी 288 और 10 का मल्टीप्लाई अंदर में कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 288 और 10 का मल्टीप्लाई वहां कर दीजिए, ये आपका 10x और ये कितना हो जाएगा 128, ठीक 128। अब आप क्या करेंगे 10x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे 10x की वैल्यू, तो 288 में से 128 को आपको क्या करना है माइनस करना है। चलिए माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 8 गया तो आप कहेंगे सर 0, 8 में से 2 गया तो आप कहेंगे सर 6 और आपको कितना आ गया भाई 1 गया 160 बचा, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अच्छा किसमें दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका आंसर, तो 16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। प्रॉपर्टी याद रखनी है, TR इंटू QR इक्वल टू होता है TR इंटू SR, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, प्रॉपर्टी पता होगा क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।